कॉन्ग्रेचुलेशन अजीज साथियों। हमारी 1 डेढ़ साल की जो मेहनत है, जद्दोजहद कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन से, फाइनली ईसी के मिनट्स आ गए हैं और काफ़ी पॉजिटिव हैं। जितने भी हमारे जो डेली वेजर हैं, एडहॉक हैं, टेम्परेरी हैं, एमयू के जो नेओन टीचिंग है एसोसिएशन, उसे एक एक वक़ार, एक इज़्ज़त भी मिली है, एक यूनाइट भी हुआ, और ये उसी का नतीजा है जो ये पॉजिटिव मिनट्स आए हैं। इसमें सभी को बेनिफिट मिला, चाहे वो डेली वेजर हों, एडहॉक हों, टेम्परेरी हों। जो डेली वेजर रेगुलाइजेशन में स्क्रीनिंग के थ्रू नहीं आ रहे हैं तो उनकी अप्रोक्सीमेट 10,000 सैलरी आ गई है। ईपीएस भी उनका कटेगा। तो पूरा यानी जो एक एमयू को अब जो नॉन टीचिंग में जो एक दूसरे का जो भरोसा मिला है, जो एक यूनाइट हुआ है, ये उसी का नतीजा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मिनट्स हमारे जो 9 रत्न थे, फैसल गांधी साहब, रेहान साहब, यानी मैं सबके नाम तो नहीं लेना चाह रहा यहाँ, तो जितने भी हमारे, उनका एहसान कभी नहीं भूला जा सकता। और जितने हमारे जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ हैं, जो इसी मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, और वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोलर साहब, जितने भी हैं, सब ने एक पॉजिटिव अपने रेस्पॉन्स दिया। और उसकी नतीजा ये है कि पॉजिटिव आप देख सकते हो, इसी के मिनट्स हैं। तो सिलेक्शन कमेटी रूम एडमिशन ब्लॉक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये ईसी हुई थी। ये 17 फरवरी 2024 में हुई। All the members of the Executive Council, I am enclosing herewith a copy of draft minutes of the adjourned special meeting of the Executive Council held on 17 February 2024 for information and comments, if any, within 15 days. अगर कुछ कमेंट्स वगैरह तो 15 डेज़ का टाइम दिया ही जाता है। ओके, इनक्लोजर एस अबव। ये कॉपी टू कहाँ गई है? द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली, द सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके, इनसे अप्रूवल तो रहता है, इन्हीं के बिहाफ पे रही है। द मिनट्स आपकी द एडजोर्न स्पेशल मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेल्ड ऑन सैटरडे 17 फरवरी 2024 एट 11:30 AM इन द सिलेक्शन कमेटी रूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, AMU अलीगढ़। द फॉलोइंग मेंबर्स वर प्रेजेंट्स। ये आप देख सकते हो, द फॉलोइंग मेंबर्स प्रेजेंट थे। गुलरेज साहब जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने इन द चेयर, इन्होंने चेयर किया था। और ये आपके 20 मेंबर्स हैं, और ये मुराद साहब, मुसव्विर साहब, मोइनुद्दीन साहब, वसीम अली, ये वसीम साहब, प्रोक्टर साहब, और मोहम्मद शमीम, इन लोगों ने जो इसी मेंबर्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोफेसर हैं, रीडर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेक्चरर कैटेगरी। तो जो ये 17, 18, 19, 20, इन्होंने बहुत मेहनत की हम लोगों के लिए। और जो हमारे मेंबर्स थे, इन्होंने बहुत साथ दिया इसी मेंबर्स ने, और उसी का नतीजा है जो कि आज ये हमें ये दिन देखने को मिला, ये मिनट्स हमें मिले, और हम लोग जो है रेगुलराइज हो जाएंगे। प्रोफेसर उमेश अशोक कदम, प्रोफेसर गीता सिंह और प्रोफेसर अभिनव अरुण शंकर ज्वाइंट द मीटिंग थ्रू। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने ज्वाइन किया था इसी को। द प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल कमेंट्स विद रेसिटेशन ऑफ वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान। इसकी जो आगाज़ हुआ था वो आपका कुरान शरीफ की वर्सेस से हुआ था। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मोहम्मद इमरान जो IPS रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने इसका रिक्वेस्ट कॉल द मीटिंग टू ऑर्डर एंड कंडोल्ड द पासिंग ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। ओके, then the Vice Chancellor on behalf of the Executive Council welcome the following new members। इन 4 न्यू मेंबर्स का वेलकम करा वाइस चांसलर ने। Expressed hope that the council would be immensely benefited by their active participation in the deliberations। Professor Veena Maheshwari, Dean Faculty of Medicine, Professor Ibn Ahmad, Principal, Paramedical College, Professor Badru Duja Khan, Principal, Ajmal Khan Tibia College. The Vice Chancellor, on behalf of the Executive Council, placed on record appreciation of the valuable service rendered by the following outgoing members: Professor Muhammad Afzal, Dean Faculty of Life Sciences; Professor Farah Azmi, Principal, College of Nursing; Professor Ibn Ahmad, Principal, Paramedical College। Before starting the agenda items से स्टार्ट होने से पहले Professor Moinuddin suggested to explore the possibility
to purchase a software by the university for getting transcript of the executive council meetings for the authorized of the university, यानी परचेज करने के लिए कहा ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। द हाउस एग्रीड हो गया टू एग्जामिन द सेम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग्स। देयर आफ्टर द रिमेनिंग एजेंडा आइटम्स वर टेकन अप फॉर कंसिडरिंग ऑफ द काउंसिल। जो रिमेनिंग जो एजेंडे थे, द टू कंसिडर द एक्सटेंशन ऑफ द री एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेसर हारून सुबहान खान का जो है री एम्प्लॉयमेंट हो गया एट द एज ऑफ 17 ईयर्स तक। ओके, ये चलिए ये अप्रूव हो गया। और फिर आइटम नंबर 7 टू कंसिडर द एक्सटेंशन इन द री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोफेसर राकेश कुमार गौर एज ए प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 29 नवंबर 2023। ओके, इनका भी हुआ। नेक्स्ट आइटम नंबर 8 टू कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी constituted by the Vice Chancellor Wide Office Memo Dispatch D number 1062 dated 26/10 proposed amendments in the ordinances, यानी proposed का में ordinances में amends करने के लिए executive under chapter 14T relating to dynamic assured career program scheme 2008 ये भी अप्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट एराइजिंग आउट ऑफ द डिस्कशन, जो ईसी में जो डिस्कशन हुआ तो सबकी जो बातें होती हैं, जो पॉइंट जो रहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू उनके सबके अपने, तो वो यहाँ डिस्कशन है। द फॉलोइंग वर ब्राउट आउट, क्या किसने क्या कहा। ओके, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोफेसर आरिफ नज़ीर साहब ने रिक्वेस्ट टू initiate the process of appointment of a senior professor in the university in accordance with the UGC regulation 2018, which had already been adopted by the university. After detailed discussion, it was decided to place a separate agenda item in the executive council for considerations. ओके, ये आपका टीचिंग का है, रिलेटेड है सीनियर प्रोफेसर के जो आपका रेगुलाइजेशन का है, उनका अपॉइंटमेंट है, उसका रेगुलेशंस का है। प्रोफेसर नज़ीर साहब ने ये पॉइंट रखा था। आइटम नंबर 10 टू कंसिडर द एक्सटेंशन इन द टर्म ऑफ अ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल दोज टीचर्स अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉन्ट्रेक्चुअल recommended by the General Selection Committee on panel for a period of 1 year through local selection committee from the next academic session 2024-25 या any other orders. The Vice Chancellor apprised the background of the agenda. He emphasized that the Executive Council has already taken the decision one time final extension which will be changed again. तो प्रोफेसर समीम साहब का और डॉक्टर मुराद खान वाज व्यू इन मुराद खान, ये जो इनका हुआ था, प्रोफेसर मोहम्मद समीम साहब का जो 1 साल का जो एक्सटेंशन हुआ था कन्वे द जनरल सिलेक्शन कमेटी इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। ओके, तो इन मुराद साहब ने पॉइंट आउट करा, मुशब्बिर साहब ने, प्रोफेसर वसीम अली और वाइस चांसलर। तो ये अपॉइंटमेंट्स को लेके है टीचिंग का। ओके, द फॉलोइंग एट सीरियल नंबर 1 2 3 4 हैज़ ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू जनरल सिलेक्शन कमेटी के थ्रू। ये जो प्रोफेसर हैं मोहम्मद दानिश आज़मी, मोहम्मद तौकीर, फरहत हसन खान और केगशा फातिमा, ये इनका अपॉइंटमेंट हो गया है 12/2/2024। देयरफॉर द प्रोपोजल ऑफ द एक्सटेंशन एज बी ट्रीटेड एज ओमिटेड। ओके, पेज नंबर 106 ऑफ द एजेंडा आइटम अंडर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, ये भी ओमिटेड कर दिया गया है। आफ्टर एक्सटेंशन डिलीवरेशन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल अप्रूव्ड टू ग्रांट एक्सटेंशन इन द टर्म्स ऑफ द टेम्परेरी अपॉइंटमेंट ऑफ रिमेनिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर नेम्स इन द एजेंडा एंड एनी अदर लेफ्ट out whose term is required to be extended within this period till 31/12/2024 irrespective of the date of expiry of their present term. If the present term is going beyond 31st December 2024, their term is also be confirmed only up to 31st December 2024. Item number 11 consider the minutes of the meeting of the Finance Committee held on 16 January 2024 at 11 a.m. along with commencement of the agenda.
तो वाइल कंसिडरिंग जो फाइनेंस की जो मीटिंग हुई थी 16 जनवरी 2024 को, तो वाइल द कंसिडर मिनट्स ऑफ द जो उसके जो मिनट्स थे फाइनेंस कमेटी के, द रजिस्ट्रार इन्फॉर्म दैट इन द लास्ट मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इट हैज़ डिसाइडेड दैट सम इश्यूज ऑफ द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बी रेफर टू द फाइनेंस कमेटी। जो कुछ फाइनेंशियल जो इश्यूज आ रहे थे तो वो फाइनेंस कमेटी में रेफर कर दिए गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू सजेस्ट इन्हेंसमेंट, जिसमें क्या है इन्हेंसमेंट जो बेजिस जो टेलीविजनों की जो पैसे बढ़ाने की बात थी डेटेड 6/12/2023 में जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर दी गई थी फाइनेंस में। द आइटम नंबर 1 was placed before the finance committee. The committee of the finance committee stated into alive the for the implementation of the above enhancement if it is agreed that the UGC will be requested to provide additional funds under the head recurring any OH 31 for which a separate proposal may be sent to UGC. The proposal will also include statutory requirements like EPF. अगर वो OH 31 में अगर वो पैसा भेजती है, सही है, तो EPF का भी प्रोविज़न स्टार्ट कर दिया जाएगा और इनके पैसे भी क्या है बढ़ा दिए जाएंगे तभी से। द कमेटी फर्दर डायरेक्टेड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप, और उसके बाद ये है फिलिंग अप का भी आप द वैकेंट पोस्ट इन टाइम बाउंड मैनर में जो वैकेंसीज़ हैं AMU के अंदर वो फिल करनी है। द वाइस चांसलर एंड executive executive council members assured the members of the ministry and UGC University Grants Commission to complete the process of filling up the vacant posts within the year 2024। जितनी भी AMU के अंदर पोस्ट हैं वैकेंट वो 2024 में फिल करनी है। तो फिल दो तरीके से होंगी आपकी, एक तो स्क्रीनिंग से होंगी और बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट होंगी वो आपकी सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होंगी। आपके दो प्रोसेस रहेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसाइडेड दैट वंस इट इज़ approved and funds are received from the ministry that their enhancement of wages will be implemented। यानी मिनिस्ट्री जब पैसा रिसीव हो जाएगा तब से डिलीवरी की पैसा बढ़ा दिया जाएगा। ऑन द ये आपके डिस्कशन मैटर हैं, ओके, ये फाइनेंस कमेटी में जो भेजा गया था वो है। ऑन द एजेंडा आइटम नंबर 2 द इशूज वाज वेदर द यूनिवर्सिटी कैन एक्सटेंड certain benefits to the temporary ad hoc employee. The registrar drew the attention to page number 2 of the minutes where the external member had provided their comments. This is to get clarity. The under secretary Ministry of Education stated that for temporary ad hoc employees there is no provision of DA, यानी कोई प्रोविज़न नहीं है किसका DA का। LTC चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एनुअल इंक्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ द डिस्कशन, ये डिस्कशन में आया। द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमेटी ड्रो द अटेंशन दैट द एम्प्लॉयज़ हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं और फेसिंग हार्डशिप, और काफ़ी हार्डशिप फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लो वेजेस, क्योंकि काफ़ी कम पैसे कम होने की वजह से। सो इन्हेंसमेंट शुड बी मेड इन देयर वेजेस, इसलिए इनके पैसे बढ़ा दिए जाएँ। लास्टली प्रपोज ऑफ ये जो प्रपोजल था ये मिनिस्ट्री को भेज दिया गया था फॉर कंसिडरेशन एंड फॉर द प्रोविज़न ऑफ फंड्स, और फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए। द यूनिवर्सिटी हैड इन्फॉर्म्ड फाइनेंस कमेटी डेट DA एट एप्लीकेबल रेट वाज पेड टिल, यानी नवंबर 2022 में मिले थे, विच हैज़ बीन फ्रीज, और जब से ये फ्रीज कर दिए गए हैं दिसंबर 2022 से। सेपरेटली as a component of salary is being paid to the ad hoc या temporary employees, it is universally agreed that the present salary may continue till further orders, यानी कंटिन्यू जो सैलरी है वो फर्दर ऑर्डर्स तक मिलती रहेगी जब तक के फर्दर ऑर्डर नहीं हो जाता है। हाउएवर प्रपोजल विल बी सेंड टू, और प्रपोजल जो है वो UGC को सेंड कर दिया गया। दीज बेनिफिट्स आर नॉट परमिसेबल टू टेम्परेरी एम्प्लॉयज़, और ये टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट नहीं है दिए जाएंगे। सो गेट अहेड विद द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर अप्रूवल ऑफ CS, और जब तक क्या CR कैडर रिव्यू रूल्स से पास नहीं हो जाती हैं एज पर रूल्स है। आफ्टर ये अभी डिस्कशन ही चल रहा है। आफ्टर ड्यू डिस्कशन द फाइनेंस कमेटी after due discussion the executive council considered and approved the minutes of the meeting of the finance committee held on
16/1/2024 के जो फाइनेंस कमेटी के जो मिनट्स है वो पास कर दिए गए। दे अप्रूव द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द फाइनेंस कमेटी हेल्ड ऑन 16/1/2024 है। अराइजिंग आउट ऑफ द डिस्कशन द इशू ऑफ द इंटीरियम रिलीफ, यानी इंटीरियम रिलीफ दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा, ऑफ एडहॉक टेम्परेरी एम्प्लॉइज एज एश्योर्ड, ये एश्योर्ड कर दिया गया कि इन्हें रिलीफ दिया जाएगा। वाज डिस्कस द House authorized the Vice Chancellor to get it done from the available internal funds from where it can be paid। जो इंटरनल रिसोर्स हैं एएमयू के, उससे उस फंड से इन्हें पेड कर दिया जाएगा। सही है, तो अलाउंसेस तो अलाउड हो गए इसी में। ओके, ये अराइजिंग आउट ऑफ द डिस्कशन द वाइस चैंसलर गेट टू डन फ्रॉम द अवेलेबल इंटरनल फंड्स फ्रॉम वेयर इट कैन बी पेड। ओके, द ये तो अब ये यहाँ से क्लियर हो गया आपका पॉइंट, यहाँ से आपका जो ये पॉइंट ये क्लियर हो गया, यानी सबको मिलेगा इंटरनल पेड इंटरनल फंड्स है। ओके, नेक्स्ट द वाइस चांसलर क्या राइज्ड द हाउस अबाउट द प्रीवियस मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेल्ड ऑन 23/12/2023 इन विच द इशू वाज डिस्कस्ड अंडर आइटम नंबर 3। इन दैट मीटिंग द हाउस कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ द हाई पावर कमेटी constituted under item number 13 appendix 2 along with the item number 19 in the ordinary meeting of the executive council held on 24 June 2023 as well as the legal opinion received from legal opinion ली थी उन्होंने, किसकी ली, डॉक्टर राजीव धवन की, सीनियर एडवोकेट हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिगार्डिंग रेगुलाइजेशन के मुताबिक थ्रू स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ एडहॉक टेम्परेरी डेली वेजर नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ वर्किंग के अगेंस्ट ड्यूली सेंक्शनड वैकेंट पोस्ट, जो ड्यूली वैकेंट पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं उनकी कंफर्मेशन के लिए, उन्हें रेगुलाइजेशन करने के लिए लीगल एडवाइस मांगी थी। द कमेटी रिकमेंडेड डेट द एग्जिस्टिंग रेसोल्यूशन ऑफ द, जो एग्जिस्टिंग रेसोल्यूशन है एएमयू का एग्जीक्यूटिव डेटेड 11 जनवरी 2003 शुड बी अमेंडेड, यानी उसका ज़रूरी है अमेंडमेंट होना, टू बी अमेंडेड टू रीड एडहॉक टेम्परेरी डेलीवेजर दोज एम्प्लॉयज़ हु हैड पुट 10 years कंटिन्यूस सर्विस, इनकी 10 साल लगातार सर्विस हो, कंटिन्यूस यानी उसमें ब्रेक ना हो, सर्विस में लगातार हो, इन द यूनिवर्सिटी द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट इज एस अंडर। जो एग्जिस्टिंग रेसोल्यूशन था हमारा 11 जनवरी 2003 का, तो हैव रेंटर्ड अ कंटिन्यूस सर्विस ऑफ एट लीस्ट ऑफ 5 years, यानी वो 5 साल का था, यानी 5 साल के वो एज ए डेलीवेजर एडवोक अगर वो काम कर रहा है तो उसे क्या है रेगुलाइजेशन किया जाता था, स्क्रीनिंग के थ्रू उसे रेगुलाइज किया जाता था। लेकिन अब जो हो गया वो क्या है, उसके लिए 10 साल है, पहले 5 साल था, 5 साल डिलीवर होने के बाद वो क्लियर हो जाते थे, अब वो 10 कर दिया गया है। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स, ये देखिए ये प्रोपोज्ड अमेंडमेंट क्या था, 10 years एज ऑन 23 जनवरी 2021 या 15/9/2023 इन द कैपेसिटी ऑफ एडहॉक टेम्परेरी डेलीवेजर दोज एम्प्लॉयज़ हु हैड पुट इन 10 years कंटिन्यूस सर्विस इन द यूनिवर्सिटी। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग प्रोपोज्ड अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, हैव रेंडर्ड अ कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 10 years एज ऑन 23 जनवरी 2021 या 15/9/2023 इन द कैपेसिटी ऑफ एडहॉक टेम्परेरी या डेली वेजर या दोज एम्प्लॉयज़ हु हैड पुट इन 10 years या कंटिन्यूस सर्विस इन द यूनिवर्सिटी, यानी जिन्हें 10 साल हो गए हैं तो उन्हें क्या है, उन्हें रेगुलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन कट ऑफ डेट आपकी यहाँ 2 हैं अभी तक, ये अभी डिस्कशन चल रहा है। ओके, तो 23 जनवरी 2021 और 15/9/2023, लेकिन जो अब फाइनली जो मानी गई वो जो कट ऑफ डेट है वो 15/9/2023 है। आगे देखते हैं, द डेट टू बी फाइनलाइज बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी जो द डेट जो फाइनलाइज की है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने, तो एज द मैटर वॉज डेफर्ड। नाउ द रिपोर्ट ऑफ द हाई पावर कमेटी रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ एडहॉक टेम्परेरी डेलीवेजर एम्प्लॉइज इज प्लेस्ड बिफोर द हाउस फॉर अ डिसीजन। द वाइस चांसलर ब्रीफ्ड द हाउस अबाउट उमा देवी जजमेंट, ये उमा देवी जजमेंट का 2006 का था, और आपके राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2014 रिगार्डिंग ये आपके जो है केसेस हैं उसका हवाले हैं। ओके, अब ये मुराद साहब ने क्या कहा, तो वाइल ओपनिंग द डिस्कशन elaborated the need of the regularization of the service and acknowledgement of hard work, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, they have put
अब फॉर लास्ट यानी लास्ट कितने 20 और 30 साल से इन द यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। ही बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाई पावर कमेटी, और ये भी हाई पावर कमेटी के कहते हैं मुराद साहब, मुराद अहमद ख़ान साहब इसी मेंबर हैं, और ये हाई पावर कमेटी के मेंबर भी थे। इन्होंने हाई पावर कमेटी के मेंबर थे। हैज़ पुट इट्स ओपिनियन, इन्होंने अपनी ओपिनियन रखी। द कमेटी हैज़ डिलीवर्ड एक्सटेंसिवली ऑन द वेरियस डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, इन्होंने हवाला दिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजन का। रिकमेंडेड 2 डेट्स, रिकमेंडेड जो 2 डेट्स हैं। द रिकमेंडेशन फॉर रेगुलेशन ऑफ नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज वर्किंग अगेंस्ट द सेक्शन पोस्ट एंड टू सेटल द इशू, ये जो इस जो सेटल इस जो करा जाएगा समाधान जो करा जाएगा फॉर ऑल, यानी फॉर ऑल डॉक्टर मुसब्बिर साहब, मुसब्बिर अली इन्हीं के दोस्त हैं ये। स्टेटेड दैट द यूनिवर्सिटी हैड गिवन द कंप्लेंट्स इन 2015 आफ्टर आल्सो वायलेटेड इन सर्टेन इंस्टेंसेस वाज डूइंग स्क्रीनिंग। ही सेड एज द यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट टेकन अ वन टाइम मेजर ऑन ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू उमा देवी केस। ये जो है अब जो है वन टाइम रिलैक्सेशन आपको सबको दिया जाएगा। देयरफॉर ही रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सेप्टिंग एंड अप्रूविंग द रिपोर्ट ऑफ द हाई पावर कमेटी विदाउट एनी कंडीशन। प्रोफेसर मोहम्मद शमीम साहब का आंसर आंसर द व्यूज ऑफ द मुराद एंड मुसब्बिर एंड द प्रपोज्ड डेट 31/12/2023 दी थी इन्होंने। डेट शुड बी एक्सेप्टेड अ कट ऑफ डेट है इन्होंने शमीम साहब ने 31/12/2023 दी थी। और अभिनव अरुण शोंकर desired to know the opinion of Dr. Mushrif Dhawan and the opinion that any decision taken by the House should be in concurrence with the Government of India. Again, UGC guidelines rules need to be followed. If there are some venues in CRR where some weightage may be taken within the rules, जो CRR जो बनेगी यानी कैडर रिव्यू रूल्स जो सिलेक्शन कमेटी के जो रूल्स बनेंगे उसमें वर्किंग एम्प्लॉयज़ को वेटेज दिया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी में भी एग्जामिन एंड कंसिडर द सेम while participating the decision of क्या गीता सिंह beside the authority of the university and the रिकमेंडेड एज नेसेसरी वन टाइम। ये जो है गीता सिंह साहब ने कहा, गीता सिंह मैम ने कहा कि वन टाइम एग्जाम्पशन में भी अलाउड अप टू 15/9/2023 तक दे दिया जाए। और मोइनुद्दीन साहब ट्रेडेड द उमा देवी का केस का करा, उन्होंने क्या 10/4/2004 पहले इसे कंसिडर करा जाए। ओके, यहाँ ये केसेस वर्सेस इनका सबका हवाला दिया, ये अभी इनका डिस्कशन चल रहा है। ओके, ये इन्होंने मिनिस्ट्री भेजा था अशोक कुमार वाइस चांसलर से। तो ये जो केसेस का जिसका ये हवाला लेते हुए इन्होंने ये जो स्क्रीनिंग कमेटी का जो बेनिफिट दिया है वो आप देख सकते हो ये हैं। ओके, और लास्ट सबमिशन पे आ जाते हैं। रजिस्ट्रार ने जो अपने ओपिनियन रखे सबमिटेड एट इन हिज ओपिनियन रेगुलाइजेशन कैन ओनली बी डन टिल 10/4/2006 ऐसा वन टाइम मेजर अंडर कंडीशन स्टेबलिटेड इन उमा देवी एंड नॉट बियॉन्ड डैट। रजिस्ट्रार ने अपने पॉइंट रखे 10 अप्रैल 2006 तक जिन्हें 10 साल हो गए हैं उन्हें जो है सिर्फ रेगुलराइज स्क्रीनिंग करी जाए उन लोगों की ऐसे उमा देवी के केस के हिसाब से, और उसके बाद नहीं की जाए एंड नॉट बियॉन्ड डैट। ओके, ये रजिस्ट्रार के पॉइंट हैं। लेकिन अब जो हाउस ने जो मेन चीज़ है, जो हाउस ने क्या अप्रूव करा, द हाउस अप्रूव्ड बाय अ मेजोरिटी, जो मेजोरिटी ने जो पास किया रेगुलाइजेशन थ्रू स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ दोज एडहॉक temporary daily wager employees of the university who have completed at least 10 years or more of continuous service on your before 15/9/2023। यानी कट ऑफ डेट क्या है 15/9/2023 है। ओके, 15/9/2023 है। फुलफिल द कंडीशन मैंशन इन द उमा देवी जजमेंट। ओके, तो हमारा जो है जो कंक्लूज़न है जो पूरा इसी का जो है वो ये है, यानी द हाउस अप्रूव्ड बाय अ मेजॉरिटी रेगुलाइजेशन, जो रेगुलाइजेशन होगा हम सब का वो थ्रू किसके होगा, स्क्रीनिंग कमेटी के होगा। ओके, स्क्रीनिंग कमेटी के होगा ऑफ द एडहॉक टेम्परेरी डेली वेजर एम्प्लॉइज ऑफ द यूनिवर्सिटी हु हैव, जिन्होंने 10 साल या 10 साल से ज़्यादा हो गए हों कंटिन्यूस सर्विस में V4। और कट ऑफ डेट आपकी क्या है, कट ऑफ डेट 15/9/2023 है।
एंड फुलफिल द कंडीशन मेंशन इन द उमादेवी केस, उमादेवी जजमेंट, जो उमादेवी केस में मेंशन है फुलफिल। द हाउस फादर, उसके बाद फादर कह रहा है अप्रूव डेट रेगुलाइजेशन थ्रू स्क्रीनिंग कमेटी इज टू बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूडेड रहेगा, स्क्रीनिंग कमेटी के जो रूल्स होंगे वो कायम में इंक्लूडेड हो गए हैं कायम में कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विच इज़ टू बी पुट अप एज एन ऑर्डिनेंस, और ये एज ए ऑर्डिनेंस में के तौर पे स्क्रीनिंग कमेटी के जो रूल्स हैं, पहले असल में 5 साल था, अब क्या है 10 हो गया, तो ये कायम में कैडर रिव्यू रूल्स में इंक्लूड हो गए। ओके, इसमें एज ए ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आ गए। सबसे अच्छी बात यह है, और ये हम लोगों को क्या है वन टाइम रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओके, द वाइस चांसलर डिक्लेयर्ड द मीटिंग क्लोज्ड एंड रजिस्ट्रार प्रपोज्ड अ वोट ऑफ थैंक्स टू द मेंबर्स ऑफ देयर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन द डेलिब्रेशंस। तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ा काम हो गया, और पूरा नॉन टीचिंग एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। जो हमारे जो मेंबर्स थे, फैसल गांधी साहब, रेहान साहब, जितने भी ये मेंबर्स थे, और नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़, और इसी मेंबर्स जिन्होंने हमारे हक़ के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला लिया, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इतना बड़ा अच्छा काम किया हमारे लिए, इन लोगों का हम एहसान कभी भूल ही नहीं सकते। हम जितने भी हैं एएमयू के एम्प्लॉइज़ वाकई नहीं बोल सकते, चाहे वो डेली वेजर हों, एड हॉक हों, या टेम्परेरी हों, या जो हमारे जो सीनियर हैं वो भी हमारे दर्द को देख रहे थे, समझ रहे थे, जो हमारे सीनियर हैं। अब ये है मिनट्स ऑफ द स्पेशल मीटिंग ऑफ द फाइनेंस कमेटी ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ हेल्ड ऑन 16/1/2024 एट, ये आपके प्रेजेंटेड मेंबर्स हैं। ओके, फिर क्या है अब आइटम नंबर 1, प्रोविजन ऑफ द क्या एडिशनल फंड्स फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यू टू इन्हेंसमेंट इन द रेट्स ऑफ द डेली वेज वर्कर्स ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ अंडर रिक्रूटिंग हेड, यानी OH-31। तो OH-31 में द ये जो हैं आपके, जो हमारे जो डेली वेजर क्लेरिकल स्किल्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनके जो पैसे हो गए हैं वो आपके क्या है 832 रुपये हो गए हैं। हमें पहले कितने मिलते थे 485 रुपये, 485। ओके, मेरे डेली वेजर सेमी स्किल्ड 709 रुपये हो गए अब, ये देख सकते हैं आप। और डेली वेजर अनस्किल्ड के आपके 628 रुपये हो गए हैं। तो काफ़ी पैसे हमारे इंक्रीज़ हुए, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबव इन्हेंसमेंट इट इज़ एग्री डेट द यूजीसी विल बी रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड एडिशनल फंड अंडर द हेड, यानी रिक्वेस्ट की गई है कि यूजीसी से रिकरिंग फंड में OH-31 फॉर अवर सेपरेट प्रपोजल में भी सेंड कर दिया गया है यूजीसी को। द प्रपोजल विल आल्सो इंक्लूड स्टेचुटरी रिक्रूटमेंट्स लाइक EPF, और फिर हमें क्या है EPF भी मिलना शुरू हो जाएगा। द कमेटी फर्दर डायरेक्शन टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द वैकेंट पोस्ट्स विद इन टाइम बाउंड, जो कमेटी ने ये भी डिसाइड किया कि जो वैकेंट पोस्ट हैं वो टाइम मैनर में अभी भरनी होंगी, यानी यही साल है 2024 का जितनी वैकेंट पोस्ट हैं द वाइस चांसलर एंड EC मेंबर्स एश्योर्ड, इन्होंने भी एश्योर्ड करा द मेंबर्स ऑफ द मिनिस्ट्री UGC के मेंबरों से, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मेंबर से ये एश्योर्ड करा कि हाँ हम 2024 में सारी पोस्टें फिल कर देंगे टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द वैकेंट पोस्ट विद इन द ईयर 2024, यानी इसी ईयर में ये पोस्टें पूरी फिल हो जाएंगी। और फिल यानी स्क्रीनिंग के थ्रू और जनरल सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होंगी। consideration for the proposal of to arrange the funds to extend the benefits to temporary ad hoc teaching and non-teaching and non-teaching staff of AMU Aligarh under recurring head OH-31। तो ये इतना पैसा चाहिए, इसमें एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू इन्हेंसमेंट इन डेरेनेंस अलाउंसेज और पेमेंट ऑफ अटेंड
लीव इनकेशमेंट फॉर एलटीसी चिल्ड्रन अलाउंसेस के, तो ये फ़ंड आपको अवेलेबल है, तो ये आप देख सकते हो फ़ंड। ओके, डी एट द एप्लीकेबल रेट वाज पेड टिल नवंबर 2022 विच वाज बीन फ्रीज, जब से ये फ्रीज कर दिया गया, जब से नहीं मिला है, दिसंबर 2022 से। द फाइनेंस कमेटी मेंबर्स सजेस्टेड टू सेंड अ प्रपोजल, इसका भी प्रपोजल क्या है, मिनिस्ट्री को और मिनिस्ट्री और यूजीसी को भेज दिया गया था। फिलिंग ऑफ द वैकेंट द फाइनेंस कमेटी सेड प्रपोज इन द, ओके, ये भी प्रपोजल भेज दिया गया। और वाइस चांसलर साहब ने ये कहा जो इंटरनल सोर्स हैं एमयू के फंड्स के, वहाँ से इनका ये आपके अलाउंसेस दिए जाएंगे एड होक टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को हमारे। रिपोर्ट ऑफ द हाई पावर कमेटी कंस्टिट्यूटेड, ये हाई पावर कमेटी के जो मेंबर्स थे, ओके, उसके ये मिनट्स हैं। हाई पावर कमेटी constituted wide dispatch number 445 dated July 11, 2023. The ordinary meeting of the Executive Council held on 24th June 2023, while considering item number 13 along with item number 19, constituted a high power committee. High power committee headed by Professor Umesh Ashok Kadam, visitor or nominee on the ये visitor nominee थे क्या executive council के। the committee held meeting 4/8/2023, 14/8/2023, 2/9/2023, 15/9/2023। तो क्या एग्जिस्टिंग रेसोल्यूशन जो था एमयू के पास, वो 11 जनवरी 2003 का था। हैव रेंडर्ड आ कंटिन्यूस सर्विस ऑफ एटलीस्ट, यानी जिसकी एटलीस्ट 5 ईयर की सर्विस हो, वो उसे रेगुलाइजेशन किया जाता था। स्क्रीनिंग कमेटी का है। द कमेटी है आल्सो रिकमेंडेड दैट द, इन्होंने हाई पावर कमेटी ने रिकमेंड करा था क्या आप जो है जो रूल आपके जो चल रहे हैं उसमें क्या है अमेंडमेंट करिए। तो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट हुए, प्रोपोज्ड जो अमेंडमेंट हुए वो आपके ये रहे, उसमें 10 ईयर्स एज ऑन 23/1/2021 या 15/9/2023 इन द कैपेसिटी ऑफ एडवोक या टेम्परेरी या डेली वेजर दोज एम्प्लॉयज़ हु हैड पुट इन 10 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन द यूनिवर्सिटी। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग प्रोपोज्ड अमेंडमेंट जो हैं आपके, वो हैव रेंडर्ड अ कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 10 ईयर्स एज ऑन 23 जनवरी 2021 या 15/9/2023 इन द कैपेसिटी ऑफ एडवोक या टेम्परेरी या डेली वेजर या those employees who had put in 10 years continuous service in the university. अब जो इसका सबमिशन का है, जो मिनट्स के जो मेन मिनट्स का जो कंक्लूड है वो ये है, जो अब आप जिन्हें 10 साल हो गए हैं उन्हें का जो रेगुलाइजेशन होगा वो स्क्रीनिंग के थ्रू होगा। जो बाकी जो बचेंगी उनका पैनल बन जाएगा, और जो पैनल बनने के बाद जो वैकेंट पोस्टें बचेंगी उनका सिलेक्शन कमेटी के थ्रू फिल किया जाएगा। तो यानी 31 दिसंबर 2024 तक ये पूरा प्रोसेस होना है, इसी साल होना है। तो एक पैनल भी उसमें बन जाएगा जो रिमेनिंग जिन्हें 10 साल हो गए लेकिन सीट नहीं है, जैसे कि क्लेरिकल में ये एलडीसी में है, बाकी में किसी भी कैटेगरी में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें वहाँ पोस्टें काफ़ी हैं। जो पोस्टें बचेंगी वो आपकी सिलेक्शन कमेटी में चली जाए, सिलेक्शन कमेटी के थ्रू फिल की जाएंगी। तो डेली वेयर के पैसे भी बढ़ गए, और आपकी स्क्रीनिंग की जो डिमांड थी वो भी मान ली गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको बहुत बहुत। तो देखिए ये लास्ट कंक्लूडिंग हम कर दे रहा हूँ, यानी इसके सिलेक्शन कमेटी इसी साल 2024 के अंदर विद इन टाइम बाउंड मैनर में जितनी भी एमयू की वैकेंट पोस्ट हैं वो फिल की जाएंगी। उन फिल करने का तरीका आपका स्क्रीनिंग कमेटी का होगा। जो जिन एम्प्लॉइज़ को 10 साल हो गए हैं या उससे ज़्यादा, वो स्क्रीनिंग कमेटी के स्क्रीनिंग के थ्रू रेगुलाइज किए जाएंगे। जो बचेंगे तो उनका पैनल बन जाएगा, और पैनल बनने के बाद भी अगर जो बचती हैं तो उनका जो है सिलेक्शन कमेटी के थ्रू कैटेगरी रूल्स सिलेक्शन कमेटी के थ्रू वो फिल की जाएंगी,
और डेली वेजर के जो पैसे हैं वो बढ़ गए हैं, तो वो अप्रैल से मिलेंगे। वो अभी इसमें फ़ंड का क्योंकि इन्होंने मांगा है, तो फ़ंड क्योंकि वो हाई पावर कमेटी में यूजीसी मेंबर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी कह दिया कि आप अपना प्रपोज इसी का भेजो, तो वो ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है एफसी का। तो वो तो खैर अब न्यू जो है फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो यानी अप्रैल से आपको जो है डेली वेजरों को सैलरी बढ़ोगी मिलेगी, यानी आपको जो आएगी अकाउंट में वो 30 अप्रैल या 1 मई को आएगी। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।